हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4। दोस्तों, यहाँ कोट ए बराबर 4, यह 3 जो है गुना में है, इस जगह बराबर को उधर जाएगा तो यह बटा में चला जाएगा। तो यह हो गया कोट ए बराबर 4/3। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का सूत्र या मान होता है b बटा p। तो यहाँ b का मान हो गया 4 और p का मान हो गया 3। इसलिए अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीका से जब समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। हम लोग नामकरण कर देंगे। यहाँ ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे और यहाँ सी ले लेंगे। दोस्तों, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो बड़ी भुजा होता है वह जो है कर्ण होता है, यानी कि एच। वह क्या होता है? कर्ण, एच। अब हम लोग देखेंगे कि आधार किसको माने और लंब किसे माने। तो कोट थीटा के जगह पर यहाँ ए है, इसलिए थीटा का मान हो गया यहाँ, यानी कि ए यहाँ पर कोण है। तो इसके सामने वाला जो भुजा हुआ वह लंब हो गया, यानी कि P। और जब यहाँ P हो गया तो यहाँ H है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि B के सामने 4 है, तो B के सामने 4 हो गया। P के सामने 3 है, तो P बराबर 3 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि P पता हो गया, B पता हो गया, हमें H निकालना है। इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या है कि जब लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकालने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं कि कर्ण H निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H बराबर √अंडर P² प्लस B², यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऊपर में हम लोग इरेज कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि H बराबर √P²। तो P के मान कितना है? तो P के मान है 3, यानी कि 3 का यहाँ वर्ग हो जाएगा, प्लस B²। तो B के मान कितना है? तो 4, तो 4 का यहाँ वर्ग हो जाएगा। H बराबर √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9, प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। H बराबर √16 और 9, जब इसको जोड़ेंगे तो 16 रुपया और 9 रुपया कितना होता है? तो 25 रुपया होगा, यानी कि 25। H बराबर 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5, यानी कि 5 × 5 = 25। तो H बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया। दोस्तों, अब हमें इसमें देखना है, यह क्वेश्चन में 2 भाग में था, जिसमें
RHS और LHS अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे LHS का मान निकालेंगे। अब LHS बराबर क्या दिया हुआ है? LHS बराबर दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जब सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर दे देंगे, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 के 1 प्लस के प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे हल करेंगे? लिखेंगे यहां 1 माइनस P का मान कितना है? 3 और B का मान कितना है? 4। इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दे देंगे, बटा 1 प्लस P का मान कितना है? 3 बटा B का मान कितना है? 4। अब इसका भी स्क्वायर दे देंगे। जब देखते हैं यहां ऊपर में इरेज कर दे रहे हैं, जब हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 बटा 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 मेन बटा यहाँ 1 प्लस 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 बटा 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 बराबर। अब इसको फिर आगे हम लोग हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम तो 16 आएगा। 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16 और 16 एका 16 माइनस 16 एका 16 तो 9 एका 9 मेन बटा यहाँ रहेगा। 1 और 16 का लसा फिर निकालेंगे तो 16 होगा। 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16 और 16 एका 16 प्लस 16 को जब 16 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 एका 9 हो जाएगा। अब 16 रुपया में से जब 9 रुपया घटाएंगे तो यह 7 रुपया बचेगा, क्योंकि 9 7 कितना होता है? 16 बटे में यहाँ पर है 16 मेन बटा यहाँ 16 रुपया और 9 रुपया, यह हो गया 25 रुपया और बटा में कितना दिया हुआ है? 16। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 7 बटा 16 है, 7 बटा 16। जब इसको पलटेंगे तो ये 16 चल जाएगा ऊपर और ये 25 चलाएगा नीचे। 16 एका 16, 16 एका 16। अब 7 एका 7 और 25 एका 25, यानी कि हमारा LHS का मान आया 7 बटा 25। अब हम लोग इसमें देखते हैं RHS का मान। तो RHS का मान निकालने के लिए या अभी हम लोग का LHS का मान आया है 7 बटा 25। अब हम लोग इसमें आगे निकालने का प्रयास करेंगे RHS का मान। RHS का मान लिखेंगे RHS बराबर RHS का क्वेश्चन कितना है? इसमें लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग देखते हैं। कोस स्क्वायर ए कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H। यहाँ पर जब स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर बिठा देंगे, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। जब स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर बिठा देंगे। अब देखते हैं कि B का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 बटे H का मान कितना है? 5।
स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर बिठा देंगे, माइनस पी का मान कितना दिया हुआ है 3 और एच का मान कितना दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बिठा देंगे। अब 4 को 2 बार जब गुना करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और 5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25, माइनस 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 तरीके हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, बराबर 25 और 25 का जब लसा निकालेंगे लघुत्तम तो 25 होगा और 25 एका 25 तो 16 एका 16 माइनस 25 एका 25 तो 9 एका 9, यानी कि 16 रुपया में से 9 रुपया जब घटाएंगे तो बचेगा 7 रुपया और बटा में है 25 रुपया। इसलिए लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों का मान 7/25 आया। यही हो गया प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध किया गया कि दोनों LHS और RHS बराबर है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।